हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके के यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा में। आज हम करेंगे पाइथन के बेसिक्स। तो पाइथन के बेसिक्स में आज हम क्या क्या करने वाले हैं देखते हैं हमारे नोटपैड के ऊपर। तो दोस्तों, पूरे सीरीज में हमारे पास ऐसा होगा, पहले हम नोटपैड के ऊपर पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे, देन हम मूव करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा थ्योरी टू प्रैक्टिकल, ताकि सिंपल अप्रोच रखी है ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है हमारे ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि पाइथन बेसिक्स। यहाँ पे पहला है आइडेंटिफायर। व्हाट इज आइडेंटिफायर? नाम से पता लग रहा है आइडेंटिफायर मीन्स आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी दे रहा है। तो ये है द नेम प्रोवाइडेड टू वेरिएबल इज नोन एज आइडेंटिफायर। और यहाँ से एक और क्वेश्चन सामने आता है, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मीन्स वेरिएबल मीन्स वेरी करती रहती है जो चीज़। तो हमने जो चीज़ वेरी कर रही है उसको हमने कुछ नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे वेरी क्या करेगा? x तो वेरी नहीं करेगा, ये तो एक हमारे पास कोई नाम है, ये तो सेम रहेगा, बट ये वैल्यू वेरी करती रहेगी। x इज इक्वल टू 45। हेयर x इज नोन एज आइडेंटिफायर एंड वी प्रोवाइड नेम x टू वेरिएबल 45। और सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें, आइडेंटिफायर है वेरिएबल का नाम। और पाइथन में हमारे पास तीन तरह के आइडेंटिफायर होते हैं। वी डिफाइन आइडेंटिफायर फॉर द वेरिएबल, आइडेंटिफायर फॉर द फंक्शन, आइडेंटिफायर फॉर द क्लास। जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसी चीज़ें आपको और क्लियर होती जाएंगी। पहले में हम मूव करते हैं आइडेंटिफायर फॉर द वेरिएबल। एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 45। हेयर x इज आइडेंटिफायर फॉर द वेरिएबल। यहाँ पे x को हमने आइडेंटिफायर बना दिया वेरिएबल वैल्यू 45 के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल में def ऐड यूज़र दिख रहा होगा। तो जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हमें उससे पहले हमें ये डिफाइन देना पड़ता है। मीन्स जब भी कहीं भी आपको पाइथन में def दिख जाए तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम है ऐड यूज़र, और इसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दे रखी। अभी हम जस्ट बेसिक चेक कर रहे हैं। इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे ऐड यूज़र इज द नेम ऑफ फंक्शन थ्रू विच वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई फंक्शन। आगे बढ़ते हैं हम अगले आइडेंटिफायर की तरफ। हम आइडेंटिफायर को क्लास के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है जैसे क्लास डेमो, और डेमो इज नेम ऑफ क्लास थ्रू विच वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द क्लास। तो प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं हम। तो प्रैक्टिकली जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे हम अपने यूपिटर नोटबुक पे ऊपर करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो के वो देखा था कि हम नोटबुक को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो अभी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि आइडेंटिफायर होता क्या है एंड इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम आ गए अपने यूपिटर नोटबुक पे। यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 45 मीन्स मैंने वेरिएबल को एक नाम दे दिया, मीन्स आइडेंटिफायर बना दिया इसको। एंड यहाँ पे हमारा आइडेंटिफायर है x और हमारा वेरिएबल है 45। अब मैं नीचे इसकी वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ और यहाँ से हम रन कर देंगे। तो सिंपल सा ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा वैल्यू आ गई 45। तो ये हमने एक नाम दे दिया आइडेंटिफायर को, तो उसकी हमें आउटपुट आ गई। आगे हम देखते हैं हम कैसे अपने फंक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था डिफाइन ऐड यूज़र। यहाँ पे डिफाइन ऐड यूज़र, तो ये डिफाइन से मीन्स ये मेरा फंक्शन है, और डिफाइन से हमारा फंक्शन मीन्स डिफाइन से हम फंक्शन को कॉल करते हैं या फंक्शन को बनाते हैं। तो हम उससे पहले डिफाइन लिखते हैं, def डिफाइन ऐड यूज़र। प्रिंट वेलकम टू पाइथन। अभी मैं रन करूंगा तो कुछ आउटपुट नहीं आएगी।
ओके, यहाँ पे डिफाइन के बाद यहाँ पे कॉलम लगाना चाहिए। ये हमेशा याद रखना, जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे कॉलम आना ही आना है, फंक्शन का नाम और उसके बाद कॉलम। वही हम रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट कुछ नहीं आ रही, तो क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं, मीन्स अभी थोड़ा सा हम थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं फंक्शन के ऊपर। जब हम फंक्शन में पढ़ेंगे तब हम फंक्शन के बारे में तो हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। जो हम यहाँ पे ऐड यूज़र के अंदर हमने एक वेरिएबल एक वैल्यू दे दी वेलकम टू पाइथन। जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये ढूंढ रहा है कि ऐड यूज़र कहाँ है, इसको कॉल कहाँ हो रही है, बट ये कॉल नहीं कर पा रहा। तो यहाँ से कॉल हो गई हमारे फंक्शन को, तो हमारे यहाँ पे आउटपुट आ गई वेलकम टू पाइथन। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, जब हम थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बेस बनाते हुए आगे चीज़ें देखेंगे तो हम अच्छे से पाइथन को समझते चले जाएंगे। तो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है ऑपरेटर्स। हमारे पास पाइथन में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं और हम उनको देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, हर एक लैंग्वेज में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। फ्लोट में हो गए मॉडुलर, इट इज़ यूज टू गेट रिमाइंडर। मीन्स यहाँ पे हम अगर हम डिवाइड यूज़ करते हैं तो डिवाइड से हमें सिंपल रिमाइंडर नहीं मिलेगा, हमें सिंपल वैल्यू मिल जाएगी। मॉडुलर से हमें रिमाइंडर मिलेगा। ये हमारे पास फ्लोर डिवीज़न होता है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है। इनके बारे में हम प्रॉपरली चीज़ें देखते हैं, जब जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी रिलेशन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, नाम से ही क्या पता लगा है, रिलेशनल ऑपरेटर, जो एक हमारा रिलेशन बताए दो थिंग्स के बीच में कि वेदर वो इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं। वेदर मान लो मेरे पास दो वेरिएबल आ गए एक्स और वाई, यहाँ पे ये डबल इक्वल है। तो अगर वो इक्वल हैं या नहीं इक्वल, उनके बीच में रिलेशन हम कैसे बता सकते हैं, तो हमें चाहिए रिलेशनल ऑपरेटर। इनको हम देखते हैं थ्रू एग्जांपल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल इक्वल, फिर डबल इक्वल, दिस इज नोन एज नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। सो सिंगल इक्वल एंड डबल इक्वल में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं अभी डिटेल में। एंड नॉट इक्वल मीन्स अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब है x की वैल्यू 30 के मीन्स नॉट इक्वल टू 30 या नॉट इक्वल टू y। ये हम जब भी इफ एल्स यूज़ करते हैं तब हमें वहाँ पे कंडीशंस यूज़ करते हैं तब यूज़ आएगा ये हमारे पास x नॉट इक्वल टू y। वो हम कंडीशंस के ऊपर जब हम अपने कोई प्रोग्राम बनाएंगे तब हम इन ऑपरेटर्स को डिटेल में देखेंगे। तो इसका मतलब है x की वैल्यू y के इक्वल नहीं है। मीनवाइल x लेस देन y, अगर हम कंडीशंस के ऊपर जाएंगे इफ एल्स वाले में, जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तो बेसिक्स में इतना ही है कि ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, एंड डबल इक्वल टू को हम कंपैरिजन वेरिएबल बोलते हैं। तो प्रैक्टिकली देखने से पहले थोड़ा हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं। इट इज यूज टू असाइन वैल्यू x इज इक्वल टू 23। मीन्स पाइथन में क्या होता है कि राइट से लेफ्ट की तरफ वैल्यू असाइन होती है। 23 x इज इक्वल टू 23 मीन्स हमने 23 वैल्यू x को दे दी। ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है 23। अगर यहाँ पे 30 होता तो 30 x में x को असाइन होता। y इज इक्वल टू 30। सो अगर मैं यहाँ पे x is equal to y लिखूंगा, मीन्स वी आर असाइनिंग वैल्यू ऑफ y टू x, आउटपुट विल बी
30। तो हम देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। सो लेट्स डू द प्रैक्टिकल राइट नाउ। प्रैक्टिकली चीज़ें करने से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन देता हूँ x इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू y, प्रिंट यहाँ पे x की वैल्यू 30 हो रही है। क्यों? पहले 25 वैल्यू असाइन हुई x को, 30 वैल्यू असाइन हुई y को। जो यहाँ पे 30 वैल्यू y को असाइन हुई मीन्स यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू वाई, जो y की वैल्यू है वही x को असाइन हो रही है। तो हमें यहाँ पे प्रिंट आ रहा है 30। यही हमने वहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है कि यहाँ पे वैल्यू असाइन होती है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। x इज इक्वल टू वाई मीन्स ये नहीं है कि x और मीन्स ये नहीं है कि x और y की वैल्यू दोनों इक्वल होगी। यहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है। तो y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू जो है वो x को असाइन हो रही है। अब हम देखते हैं कंपैरिजन वेरिएबल में। मीन्स अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने कंपैरिजन किया। मीन्स यहाँ पे प्रिंट y, तो y की वैल्यू जो हाँ यहाँ पे है वही यहाँ पे प्रिंट हो रही है। x इज इक्वल टू वाई, ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। ये हमने एक बहुत सिंपल प्रोग्राम बनाया है, तो यहाँ पे ये चीज़ रन ही नहीं हो रही। अगर हम इफ एल्स का प्रोग्राम बनाते और वहाँ पे हम इसको लिखते तो हमारे पास ट्रू फॉल्स आता। बट अभी ये सिंपल यहाँ से वैल्यू जो है वही प्रिंट कर रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एक्स भी लिख दूंगा तो भी सेम आएगा। अब ये सिंपल वैल्यू यहाँ से हमें उठा के दे रहा है। यहाँ पे हम अगर वैल्यू चेंज भी कर देते हैं तो हमारे पास आउटपुट वही आएगी जो हमारे x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 30 है, x की वैल्यू 15 है। तो ये चीज़ें हमारी हो रही हैं इसमें, जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन वेरिएबल। अब लॉजिकल ऑपरेटर आगे हमारे पास ऑपरेटर होते हैं, इनका कोई हमारे पास साइन नहीं होता, जैसे इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। इनको हम एंड और नॉट ऐसे यूज़ करते हैं। अब इनको बेसिकली हम बेसिकली समझते हैं, जैसे हमारे पास दो से ज़्यादा कंडीशन हो तो हम तब लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एंड आगे मूव करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, इन नॉट इन। अब ये मेंबरशिप ऑपरेटर मतलब नाम से ही पता लग रहा है मेंबरशिप ऑपरेटर से कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर थिंग की मेंबर है या नहीं। मीन्स ये थिंग की मेंबर है या नहीं, ये पर्टिकुलर आइटम उस पर्टिकुलर थिंग की मेंबर है या नहीं, दैट इज नोन एज मेंबरशिप ऑपरेटर उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए काम आता है। तो ये जब हम फंक्शंस या इफ एल्स आगे डिटेल्स में प्रोग्राम बनाएंगे तब ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास पाइथन में आते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, बट यहाँ पे अभी बेसिक्स के लिए हम फंडामेंटल ले रहे हैं। आगे हमारे पास डिक्शनरी, टपल्स वो भी होते हैं डेटा टाइप्स, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। बट बेसिक्स में क्या होता है फंडामेंटल डाटा टाइप्स, इसमें क्या होता है इंट, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स। और ये सभी डेटा टाइप्स क्या होते हैं? क्लास होते हैं। इन सभी डेटा टाइप्स को हम पाइथन में क्लास भी कह देते हैं, बिकॉज इंटीजर एक क्लास है, फ्लोट एक क्लास है, बुलियन एक क्लास है। दैट इज़ वाई हम इनके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
तो इनको हम डिटेल में समझते हैं। इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, बुलियन क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। वैसे तो कॉम्प्लेक्स हमारा पाइथन में इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि ये साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे हमने +1 में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, वो वैसे ही है। इसमें हम एक रियल वैल्यू होती है, एक इमेजिनरी वैल्यू होती है। ये जो यहाँ पे आपको जे दिख रहा है, दिस इज इमेजिनरी। आयोटा जो हम +1 +2 में पढ़ते थे तो वहाँ पे एक्स प्लस आयोटा आयोटा वाई होता था। तो यहाँ पे ये एक्स रियल वैल्यू होती थी, वहाँ पे यहाँ पे रियल वैल्यू 4 है एंड आयोटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है जे। सो स्ट्रिंग, नीचे से शुरू कर रहे हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? वैल्यू विच इज पुट इनसाइड क्वोटेशन मार्क इट्स टाइप कंसिडर एज स्ट्रिंग। अब मेन चीज़ आपने नोटिस की अगर करनी हो तो यहाँ पे मैं सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ एक्स को, यहाँ पे कोई क्वोटेशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अगर क्वोटेशन डाल दूंगा देन मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? एक्स, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। मीन्स हम इसके थ्रू हम जो भी हमारे क्वोटेशन के अंदर आया था उसको स्ट्रिंग लिख रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ से सिंपल क्या है कि ये स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। दिस इज़ नॉट ये हमारा आइडेंटिफायर या वेरिएबल कुछ नहीं है, ये हमारा एक्स आइडेंटिफायर नहीं है, दिस इज स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैं अगर लिखूँ टाइप ऑफ एक्स तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या चीज़ है। वो आपको इंटीजर वैल्यू दिखाएगा, स्ट्रिंग दिखाएगा। तो वो हम देखते हैं आगे। सो पहले देख लेते हैं उनको जो आगे हमारे थोड़े से डाटा टाइप रह गए। फ्लोट वैल्यू, सॉरी हम उसमें से थोड़ा स्किप करके बूलियन। बूलियन में क्या होता है? ट्रू वैल्यूज होती है, या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। पाइथन क्या होती है हमारी? पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसमें हमारा ट्रू फॉल्स की हमारी आउटपुट आती है बूलियन में। तो ट्रू में टी अगर कैपिटल होगा तो ये हमारे आउटपुट आएगा, नहीं तो हमारे पास कोई एरर आ जाएगा। एंड एफ में एफ फॉल्स में एफ कैपिटल होना चाहिए। फ्लोट वैल्यूज, नाम से पता लग रहा है कि फ्लोट वैल्यूज हमें डेसिमल वैल्यूज रिप्रेजेंट करती है। इंटीजर में हमारे पास बेस 10 वैल्यूज होती है, मीन्स 0 to 9 ओनली। तो दैट इज नोन एज इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज आवर इंटीजर, दिस इज आवर स्ट्रिंग। बेसिकली हम जैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास टाइप कौन सी है। हम नई वैल्यूज ले लेते हैं। मीन्स यहाँ पे x = 30। नीचे हम सिंपली इसकी टाइप देख सकते हैं, टाइप ऑफ x। ये हम रन करेंगे देन ये हमें साफ साफ बता रहा है कि इंटीजर है। एंड यहाँ पे अगर फ्लोट, क्वोटेशन के अंदर कुछ भी लिख दें तो वो स्ट्रिंग होता है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू भी लिखूंगा तो भी वो स्ट्रिंग ही शो करेगा हमें, स्ट्रिंग। यहाँ पे हम पाइथन भी लिखेंगे तो भी स्ट्रिंग। तो क्वोटेशन के अंदर जो भी वैल्यूज आती हैं दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू। एंड यहाँ पे हम चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दें, चाहे मैं उसको फ्लोट लिख दूँ, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग ही आउटपुट आएगी। अगर यहाँ पे मैं ट्रू लिखता हूँ, अब इसकी हम टाइप देखते हैं, बूलियन आ रही है। यहाँ पे टी फॉल्स स्मॉल कर देता हूँ तो हमें एरर आएगा, नेम एरर। तो यहाँ से पता लगता है कि हमारी पाइथन केस सेंसिटिव वैल्यू केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे केस सेंसिटिव हम स्मॉल टी और जो कैपिटल टी है उनके बीच में चेंजेस नहीं कर सकते। सो
पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पे ट्रू में बूलियन आउटपुट आएगी एंड फॉल्स बूलियन। x इज इक्वल टू 3 प्लस 6j कॉम्प्लेक्स। j मीन्स ये हमारी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ गई। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको इस वीडियो से थोड़ा सा पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट पता लग गए होंगे। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया एंड वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी भी पाइथन के रिगार्डिंग हमारी सीरीज़ में और भी वीडियोज़ आएंगी, अपलोड होंगी एंड हम पाइथन को ऐसे ही बेसिक सिंपल लैंग्वेज में अब वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पाइथन के बारे में और भी चीज़ें पता लगें। That's for today. See you in next video. Bye bye.